नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आयुष्मान सबसे एक बार फिर लेकर आया हूँ ITN न्यूज़ चैनल से। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे बदायूं में एक सफायर करके एक नाइट क्लब खुला है, नाइट क्लब एंड लव। तो जैसा कि आपने देखा था कि अभी कुछ ही टाइम पहले एक वीडियो वायरल करी थी। तो हमारे संग हैं इसी चीज़ के मालिक दीपक नारंग। आइए करते हैं उनसे रूबरू कि आखिर पूरा मामला है और क्या था। दीपक जी कैसे हैं? बात ही हो। मैं बोल रही हूँ आयुष्मान जी। जैसा आपने आज अपना शहर में खोला है बदायूं में, तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हमारे चैनल की ओर से। दूसरी चीज़ ये था, जैसे कल से हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चैनल वालों ने इस तरीके से आपका जैसा वीडियो वायरल होगा, क्या है पूरा मामला? आयुष्मान जी, हमने 1-3 दिन का ट्रेंड लॉन्च किया था, जिसमें हमने एक टेम्परेरी लाइसेंस एक्साइज से लिया था। हमने जिसमें पूर्णतः लिकर को जो हमने ली थी वो हमने प्रॉपर लीगल तरीके से लिया, और लीगल तरीके से ही हमने अपने जितने भी गेस्ट थे, इन्वाइटेड गेस्ट थे, उनको हमने कंज्यूम करवाया। तो हमारा जो पूरा मकसद था, उनको एक ग्रैंड एक्सपीरियंस जो बता रही हूँ मैं, वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे, उसको देने का था। और जिसमें हमने काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट, जिसमें डीजेस भी आए थे, इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आए थे, जैसे परफॉर्मेंस गोवास में होती हैं, दिल्लीज में होती हैं, विद डांस होता है, बेली डांस होता है, तो हमने उस प्रारूप में करी थी। अब लोगों ने यहाँ पे बेली डांस को बहुत अलग अर्थ में ले लिया, जिसमें बेली डांस में अगर किसी ने उसको एक टिप दी, अगर आप जिसे मेंशन करते हैं कि कोई आर्टिस्ट है, कोई डीजे है, या फिर आप गाना गा रहे हैं, तो उसको भी एक टिप एप्रिसिएशन मिलती है। इसमें उसको कोई आपस में कोई फिजिकल टच ये वाली एक्सपीरियंस नहीं थे। तो ये चीज़ें बहुत नेगेटिव करके दिखाई जा रही हैं। ये इस बस लोगों की बस यही कोशिश है कि ये नाइट क्लब किसी भी तरह से बंद हो जाए। अभी ये तो शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी तो लोग अभी से चाहते ही नहीं है कि बदायूं में एक पनपता हुआ चेहरा आप लोगों के सामने आए और हर चीज़ को बड़ा अलग ढंग से दिखाया जाता है। हमारे पास बहुत सारी क्लिप्स हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी, बाउंसर्स भी, मैं खुद उन आर्टिस्ट के लिए बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने। बदायूं में लोग आर्टिस्ट आना नहीं चाहते, क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि इन लोगों को ना एक माइंडसेट है कि आर्टिस्ट, आप भी करते हो आयुष्मान, कि आर्टिस्ट यहाँ पर आने से बहुत घबराता है। बताइए कि अगर ऐसी छवि रहेगी ना, तो ये आर्टिस्ट कभी ज़िंदगी में आने नहीं वाले हैं, और आप लोग हमेशा इस चीज़ से वंचित रहने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने जैसे जो वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जैसे कुछ राउंड शेप में लड़के खड़े हुए हैं, हाथ में पैसे लिए हुए हैं और हाथ में एक ग्लास में मतलब ड्रिंक की ग्लास दे रहे हैं। तो उसको लेके थोड़ा पब्लिक में एक चीज़ था कि इस तरीके का ये नंगा नाच जो हो रहा है, उसके बारे में आप उनको पूरा सफाई क्या बताएंगे? आयुष्मान जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, वो नंगा नाच नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस एक्ट है, वो बेली डांस है। ठीक है, बेली डांस में एक स्वाभाविकता, एक आर्टिस्ट अपने बेली को शो करता है, ठीक है, और उसको एक टिप दी जाती है। टिप उनका था, जो गेस्ट थे उनका था, उनको डांस अच्छा लगा तो उन्होंने उसको टिप दी थी। तो ये कोई लोगों की मानसिकता जिसको बड़े अलग ढंग से दिखा दिया गया है, और आप लोग कहीं बाहर जाते हो, आप यही परफॉर्मेंस देखते हो, तो ये सब चीज़ें बड़ी स्वाभाविक हैं। और जो रही बात अब ड्रिंक, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने सारे लिकर लाइसेंस, सारी NOC सब आपको शो करूँगा, सारी हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे मैं दीपक जी से कहना चाहूँगा कि इसी के साथ हम लोग एक बार चल के देखते हैं अंदर कि आखिर पूरा किस तरीके का बदायूं के लिए एक जो नई चीज़ आई है, जो लोगों ने जिस चीज़ को धूमल करने की कोशिश करी थी, पर मेरे हिसाब से शायद बदायूं में पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसके लिए भी इंसान को पूरा जो एक इंजॉयमेंट चाहिए वो हम लोग यहाँ आके लोग कर सकते हैं। तो दीपक जी एक बार हम चाहेंगे एक बार। जी बिल्कुल, आइए। तो आइए, मैं सब अपने कैमरामैन को बोलूँगा, आइए और दिखाते हैं अंदर में पूरा। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँगा। मैं यहाँ पे लेडीज़ वॉशरूम और जेंट्स वॉशरूम दोनों अलग अलग बनाए हैं। ओके, वहाँ पर हमारा 5 से सेफ्टी के सब कुछ है, वहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं, फायर सेफ्टी सब कुछ। स्टार्ट। आज हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो वी आर नॉट सर्विंग लिकर, वी आर 100% इक्विप्ड विद दैट। जी आप देख सकते हैं, हमारे बार है, हमारे पास केवल यहाँ पे जो बॉटल फिफ्टी है, केवल जूसेस और मौके जो क्रशेस हैं वो रखे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ कि वी आर नॉट सर्विंग लेकर, हम लोग कोई भी किसी प्रकार बहुत प्रीमियम, आप देख सकते हैं, बहुत प्रीमियम भी ऊपर है। हम नहीं चाहते थे कि लोग ऊपर जाके उसको डिस्टर्ब करें, इसलिए हमने डीजे भी ऊपर बनाया है। हमने फैमिली के लिए बहुत पर्सनल स्पेस बनाया है कि कोई फैमिली क्राउड के साथ नहीं बैठना चाहती है, तो वो फैमिली अंदर ही बैठ सकती है।
आप ये भी दिखा सकते हैं कि फैमिली भी डाइनिंग भी करनी है। ओके तो बड़ा अच्छा माहौल सा हमने बना रखा है। और यहाँ पे बाथरूम है, बहुत एक प्रीमियम है, आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस है। ये नहीं कि हम लोग एज अ नाइट क्लब काम कर रहे हैं, हम एक एज अ लॉन्च भी काम कर रहे हैं। लॉन्च का मतलब क्या होता है? एक प्रीमियम कैफ़े। बदायूं में आपको कहीं भी ऑथेंटिक कॉफ़ी नहीं मिलेगी, बट वी आर सर्विंग दैट कॉफ़ी। आपको बदायूं में कहीं मैक्सिकन फूड नहीं मिलेगा, वी आर सर्विंग दैट मैक्सिकन फूड टू यू। बदायूं में आपको थाई फूड नहीं मिलेगा, वी आर सर्विंग थाई फूड टू यू। 5 स्टार्स के शेफ्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक लग्जरी प्रीमियम डाइनिंग का एक्सपीरियंस देने की कोशिश की गई है, जिसको लोग बड़े अलग ढंग से, बड़े अलग मेजरमेंट से आप लोग उन लोगों को दिखा रहे हैं। तो मैं इसी के साथ एक बार आपसे ये बात करना चाहूँगा, जैसे जो आपने अभी मेरे को बताया कि मेरे पास सारी पेपर्स होती हैं। हाँ जी, मेरे पास एक बार मैं उस पर भी ज़रा पब्लिक को अपने दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों इसी के संग हम आपको दिखाते हैं, जैसे कल से चल रहा है कि एक इलीगल तरीके से चल रहा है। तो दीपक जी ने हमको बोला है जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, आइए एक बार हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं कैसे डॉक्यूमेंट्स का पूरा। भैया बताइए विस्तार में कैसे कैसे किया। ये वो जो टेम्प्रेरी लाइसेंस जो हमने 3 दिन के लिए था, आप देख सकते हैं 3 तारीख से लेके 5 तारीख तक हमारे पास लाइसेंस था। ठीक है जी, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके बाद ये मेरा GST सर्टिफिकेट है, जो इस सफायर नाइट लाउंज एंड क्लब का सर्टिफिकेट है, आप ये भी दिखा सकते हैं। ये मेरा फूड लाइसेंस है, जो इसमें पूरा फूड के लिए एप्लीकेबल होता है। और ये लाइसेंस मैंने आज नहीं, ये मैंने 9/12 में ही ले लिया था, क्योंकि हमारी किचन तब से ही ऑपरेशनल है। उसके बाद ये भवन निर्माण का कंपटीशन सर्टिफिकेट है। आई थिंक इस बदायूं में किसी भवन निर्माण का कंपटीशन सर्टिफिकेट होता नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट है। रही बात मेरे चरित्र की कि मैंने कोई गलत काम किया, कि मेरे चरित्र का प्रमाण पत्र है। रही बात फायर एनओसी की, ये फायर एनओसी है। और जो यहाँ पर हम लोग फायर एलिमेंट्स कर रहे थे ना, वो कोल्ड फायर थे। आप उस पर हाथ भी लगाओगे तो आपके हाथ जलेंगे नहीं। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट, कि पूरे बदायूं में लोग किसी बिल्डिंग के पास थे, पर ये हमारे पास है। अब मेन मुद्दा आता है कि यहाँ पर खरीदी गई लिकर वो वैध थी नहीं थी, वो सारी लिकर के बिल्स मेरे पास है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था कि देखिए दीपक जी ने कितने स्वभाव तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो इससे हमको एक व्यतीत हो रहा है कि दीपक जी अपनी जगह कहीं गलत नहीं है। 3 दिन का जो उन्होंने अपना एक या तो उसको हम लोग आम भाषा में बोल सकते हैं ब्रांड लॉन्च किया था, नहीं, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं प्रिजम भाषा में कि एक उद्घाटन करना था। उससे पहले हम 3 दिन का एक ट्रायल करना चाहते थे। हाँ जी, कैसा रहता है बताइए। बट 3 दिन का जो था अच्छा प्रोसेस, अच्छा गया था, पर बदायूं की जनता को शायद यह समझ में नहीं आया। आयुष्मान जी, मैं कहूँगा यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे उन्होंने बहुत 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 प्यार दिया। उस प्यार की वजह से ही ऊपर वाले ने, चाहे आप मान लो चाहे कुछ भी है, हमें एक बहुत मजबूत तरीके से सबके सामने लाके खड़ा करा है। और हम इस दिन के लिए भी तैयार थे। हमें पता था कि बदायूं में कुछ तत्व हैं जो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ना देना चाहेंगे। हम उन सब के लिए माफ़ी चाहते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, बट हम उसके लिए भी सॉरी हैं। हम अपने उस पर अड़े रहेंगे और हम इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। पर जैसे हम लोगों ने एक चीज़ और भी देखा था वीडियो में, जैसे कुछ चैनल्स ने वीडियो दिखाए भी थे कि आपका चल तो रहा था, पर संग एक हमारे जो महापौर जी हैं बदायूं के, उमेश गौतम जी, जिनके बेटे आए, उनका नाम भी लिया गया कि उन्होंने उद्घाटन किया। क्या था ये पूरा उनके लिए, उनका इस चीज़ में क्या था? आयुष्मान जी, आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी, जब कोई प्रीमियम जगह का उद्घाटन किया जाता है तो हमें एक यूथ आइकन की ज़रूरत थी। और हमारे बरेली मंडल में सबसे बड़ा यूथ आइकन पार्थ गौतम जी थे। तो मेरा पर्सनल एक इनविटेशन के साथ अटैच था कि मेरा एक विज़न था कि जब पार्थ गौतम आज तक कभी बदायूं नहीं आए थे, पहली बार उनका बदायूं में आगमन हुआ, और वो इस माध्यम के साथ ही हो सकता था। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और पार्थ गौतम जी को यहाँ पे लाना चैलेंज अपने ऊपर बड़ा है, कि उनकी टीम बहुत बड़ी है। यहाँ का प्रॉपर उन्होंने सब कुछ चेक किया, उनकी पूरी टीम आई, उनको लगा कि वो ये जगह के लिए बहुत कंफर्टेबल हैं, तभी वो यहाँ पर आए। ये हमारे लिए बहुत चैलेंज, क्योंकि अगर आप देख सकते हो कि जो प्रीमियमनेस हम लोग यहाँ पर एम्बियंस एक ऑडियंस को दे रहे हैं, एक हमारे उपभोक्ता को दे रहे हैं, तो वो आज की तारीख में वो करना, कितने चैलेंज हम दिन रात करते हैं वो हमें पता है कि क्या क्या चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं और हम लोग इस चीज़ को कैसे लोगों के सामने ला रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारे संग इस टाइम दीपक जी खड़े हुए हैं, पर जो आप लोगों ने सच दिखाना चाहा था, पर वो अभी तक आपने पूरा सच नहीं देखा था।
अब मेरे संग आप मेरे चैनल पे ITN न्यूज़ चैनल पर पूरा सच देखेंगे कि आखिर पूरा मामला था क्या। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।